माननीय सदस्य श्रीमती सीमा द्विवेदी। शक्ति बंधन अधिनियम 1028वां संशोधन बिल आज जो राज्यसभा में आया है उसके समर्थन में खड़ी हूँ और मैं विश्वास भी करती हूँ कि आज यह पूरा सदन सर्वसम्मत से इसको पास करके इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज करेगा, ये मैं चाहती हूँ। महोदय, मैं इन बातों से इस बात को कहना चाहती हूँ, मोदी जी के नेतृत्व ने जिंदगी संवारी है, दुनिया मुट्ठी में करने को अब बेटियों की बारी है। महोदया, हमने पढ़ा था कई हजार साल पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु जी ने कहा था कि अगर मुझे कोई 100 शिक्षित माँ दे दे तो मैं उसको एक शिक्षित राष्ट्र प्रदान कर सकता हूँ, ऐसा अरस्तु जी ने कहा था। महोदया, आज 70 करोड़ महिलाएं को आज आज़ादी मिली है। कहने की बात है कि 1947 में हमको आज़ादी मिली, हमारे संविधान में तमाम संशोधन हुए, हमको मूल अधिकार मिले, हमको मौलिक अधिकार मिले, वहीं पर हमको समानता का भी अधिकार मिला। लेकिन उपसभापति महोदया, मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि समानता का अधिकार आज यहाँ पर 70 करोड़ बहनों को जो देने का काम किया है, ऐसे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस काम को किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिला सब कुछ करने में सक्षम है, बशर्ते समाज एवं सरकार उनको आगे बढ़ाने में सहयोग दें। महिलाओं को जीवन के हर पड़ाव पर मदद करके भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ संकल्प लेने का काम किया है। अभी हमारे एक कांग्रेस की हमारी बहन रजनी जी कह रही थी कि आप लोगों ने बिल को क्यों नहीं आपने पहले ये बिल क्यों नहीं लाया जब आपकी सरकार थी 2014 के बाद। तो हमारे आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी बार बार पत्र लिखते रहे। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आप याद करिए जब 10 वर्षों तक नेशनल एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन आदरणीय सोनिया गांधी रहीं तो उन्होंने इस बिल को सदन में क्यों नहीं लाया। और मुझे अच्छी तरह याद है लोकसभा में कई बार बिल आया, कई प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को रखा। और मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत कम कार्यकाल में, अल्प कार्यकाल में हमारे देश के सबसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बिल को लाने का काम किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है, पूरी दुनिया देखी थी जब उनके सहयोगी दल के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उस प्रस्ताव को छीन करके फाड़ने का भी काम इन लोगों ने किया था। हमें याद है वर्ष 2010 में इसी राज्यसभा से सर्वसम्मति से विधेयक पास हुआ था और हमारी पार्टी के लोगों ने उसको समर्थन दिया था। मैं पूछना चाहती हूँ तब आप लोगों ने लोकसभा में उसको पेश क्यों नहीं किया, क्यों आपने उसको छुपा करके रखा, आपने उसको छुपाने का काम किया है। महोदय, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के लिए समय समय पर बहुत उपयोगी काम किए हैं, बहुत उत्साहवर्धक काम किए हैं। मैं उनकी कुछ योजनाओं का यहाँ उद्धरण करना चाहती हूँ। फिर सिलाई मशीन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे बहुत से उदाहरण है जिसके आलोक में हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी काम किए हैं। महोदय, समग्र विकास का प्रयास सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली नारी शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए प्रतिवर्ष 8 मार्च को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में भी हम बीते वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ते देख सकते हैं। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ, 2021 में 119 में से 29 पुरस्कार महिलाओं को दिया गया, 2022 में 128 में से 34 पुरस्कार महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ी संख्या में यह काम किया गया। बजट में भी 1.5 से अधिक की बढ़ोतरी की गई। महिला आज खेत से खेल तक, शिक्षा से रक्षा तक हमारी बहनें काम कर रही हैं। महोदय, मैं अभी अपनी बात को 5 मिनट का और समय दीजिए। आधी आबादी में हमारा हिस्सा है।
अंतरिक्षयान की यात्री के रूप में पहली महिला कल्पना चावला, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, पहली महिला शिक्षक फातिमा शेख, उड़न परी हमारी सामने बैठती आदरणीय पीटी उषा जी, और कलम क्रांति के क्षेत्र में पहला स्थान अमृता प्रीतम जी को आता है, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ पद्म पुरस्कार से भी भूषित किया गया। महोदय, मैं राजनीति की बात आती है तो सुषमा स्वराज जी को विस्मृत नहीं किया जा सकता। सुषमा स्वराज जी के साथ साथ हम सुचेता कृपलानी जी को याद करते हैं, हम सरोजिनी नायडू को याद करते हैं, हम बहुत सारी अपनी ऐसी बहनों को याद करते हैं जिनका योगदान रहा। हम लता मंगेशकर को नहीं भूल सकते, हम आशा भोसले को नहीं भूल सकते, हमारी महिलाओं ने क्या से क्या नहीं किया, सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं भूल सकते, महादेवी वर्मा को नहीं भूल सकते। महोदया, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। पिछले 27 वर्ष में महिला विधेयक लाने का अनेक बार प्रयास किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाया। महोदया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में जो प्राविधान किया, वो प्राविधान किया ही किया है। बालिका विद्यालय को मंजूरी और हमारी महिलाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ाने का जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसको हम विस्मृत नहीं कर सकते। और अभी हमारे माननीय पाठक जी जो पंजाब से चल करके आते हैं, आपने कहा महोदया बस 5 मिनट बोलने, आज न बोलेंगे तो कम बोलेंगे। आज तो हमारा दिन है, आज तो हमको सीमा में न बांधिए, आज सीमा को तोड़ दीजिए, आज हमको बोलने दीजिए आप। महोदया, मैं कहना चाहती हूँ भी हमारे पंजाब के पाठक जी कह रहे थे कि महिला सुरक्षा को लेकर के दिल्ली में सीसी कैमरे लगाए गए हैं। महोदया, मैं कहना चाहती हूँ महिला सुरक्षा सीसी कैमरों से नहीं हो सकता। महिला सुरक्षा हो सकता है अच्छी नीतियों के कारण, महिला सुरक्षा हो सकती है अच्छे परिणाम के कारण, महिला की सुरक्षा हो सकती है अच्छे संस्कार के कारण। मैं पूछना चाहती हूँ, बेटा रात को 2 बजे घर पे लौट के आए, कोई न पूछे कि बेटा तुम कहाँ थे। और अगर हमारी बेटी 1 घंटे के साथ आखिरी बात और बेटी अगर 10 मिनट लेट में आती है तो हम पूछते थे बेटी आप कहाँ थे। तो मैं कहना चाहती हूँ 7 मिनट हो गए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ 2 बात कह करके अपनी बात को विराम करती हूँ। महोदया बस 1 मिनट, एक लाइन महोदया, 1 लाइन, माननीय तिवारी जी 1 लाइन, 1 मिनट मैं आपके सम्मान में कहना चाहती हूँ। मैं 1 लाइन, तिवारी जी बैठ जाइए, आपके सम्मान में बोल रही हूँ। माननीय तिवारी जी आपका सम्मान सुनिए। आज मैं अपने भाइयों के सम्मान में एक बात कहना चाहती हूँ, आज मैं अपने भाइयों के सम्मान में एक बात कहना चाहती हूँ। जल्दी करिए कि माना कि पुरुष बलशाली है, माना कि पुरुष बलशाली है, लेकिन जीतती हर बार नारी है। जैसे सांवरिया के 56 भोग में एक तुलसी दल ही भारी है। सीमा जी समाप्त करिए जी। श्री राम जी। धन्यवाद।